मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपनी पति देव की सेवा कर रही थीं, उन्हें पंखा झल रही थीं। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल ही खेल में इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदावे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियाँ झालरें लटक रही थीं। मणियों के दीप जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उद्यानों में परिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोकों से की जालियों से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थीं। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चवर ले लिया जिसमें रत्नों की डाढ़ी लगी हुई थी और परम पूर्वत लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगीं। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन, चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणिजड़ित पाजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों के केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य कर्दनी की लड़ियां लटक रही थीं। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़ी प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े बड़े महान भाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता और उदारता बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाक्य दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, जब हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे, बड़े बड़े बलवानों ने हमसे बैर बांध रखा है और हम प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किसी मार्ग के अनुयायी नहीं हैं। हमारा कौन सा मार्ग है, ये भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का ठीक ठीक पालन भी नहीं करते हैं। अनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। ऐसे अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं, वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमारी सेवा नहीं करते हैं। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरसिता के कारण इन बातों पर विचार नहीं किया। बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूर्ण हो सकें। सुंदरी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, साल्लव, जरासंध, दंतवक्त आदि नरपति, तुम्हारे बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं। कल्याणी, वे सब बल पौरस के मद में अंधे हो रहे हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते हैं। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया है।
और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं, निष्क्रिय ध्येय संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण क्षण भर के लिए अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी का ये अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इस गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की ये अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के आकाश समुद्र में डूबने उतरने लगीं और वे अपने कमल के समान कोमल नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती को रिदने लगीं। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वृक्ष स्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया और अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गईं। अत्यंत व्यथा और भय शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई और वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गईं कि कलाई के कंगन तक खिसक गए। हाथ का चवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गईं और केस बिखर गए। वे वायु के वेग से उखड़े हुए केलों के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही वे भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया और उनके खुले हुए केश पांसों को बांधकर अपनी शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में कुशल और अपने प्रेमी भक्तों का एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है, तब वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था में अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में ये छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारी लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौवें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुख कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ सुख से बिता ली जाती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरी प्रीतम केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। उनके हृदय में यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित, अब वे सलज्ज हास्य और प्रेमपूर्वक मधुर चितवन से परम भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद निखारती हुई उनसे कहने लगीं। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं ही हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती हूँ। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं के सेवित आप भगवान, और कहाँ तीन गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके सामने कब हो सकती हूँ। स्वामिन, आपका कहना भी ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी का राज्य नहीं, तीनों गुण रूप राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यह अपनी दुष्ट इंद्रियां हैं, इनसे तो आपका वैर ही है। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों में भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है।
फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते हैं। इस बात में निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पदपादों का मकरंद रस सेवन करते हैं उनका मार्ग भी स्पष्ट रहता है। विषयों में उलझे हुए नरपशु उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपकी भक्ति चेष्टाओं जब प्रायः अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचन दाता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे लोग आपकी ही पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते हैं। जो लोग आपकी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन करते हैं, ना ये जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत के जीव के लिए जिस वांछनीय पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सबके रूप में आप ही प्रकट हैं। आप वृत्तियों के प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों साध्यों के फलस्वरूप विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष सहवास से प्राप्त होने वाले सुख दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से भी अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारी जगत के आत्मा हैं, अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा देवराज इंद्र आदि को भी इसलिए परित्याग कर दिया कि आपकी भवों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल दंतवक्त जरासंध की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार से युक्ति संगत नहीं मालूम होती है कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे, क्योंकि आप केवल अपने शंखनाद धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कह सकते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि बड़े बड़े राजेश्वर राजाओं ने अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध बखान करते हैं। उनका आश्रय लेने मात्र के लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप ही बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए, फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्णन करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है, क्योंकि बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही लोक परलोक समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अनुरूप समझकर ही वर्णन किया है। कमल नयन, आप आत्मा राम हैं, मैं सुंदरी और गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है, अतः आप उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण को स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किस अनुरूप से वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठी नहीं मानती हूँ, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी दूसरे पुरुष की भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री के मन में तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाले पुरुष लोक परलोक दोनों को खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यह बात सुनने के लिए मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वो सदा सर्वदा प्राप्त हों। यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती हैं, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते हैं, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। ग्रहेश्वरी प्राणप्रिय, ये बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त कराने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित काम वासनाओं से भरा हुआ है और अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छंद रचती रहती हैं, उनके लिए ऐसा करना भी कठिन है। माननीय, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या कोई भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा ना था, केवल मेरी प्रशंसा ही सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मणों के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते हुए बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला। किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने पर कुछ विलंब होता देखा, तब तुमने यह संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह स्वर्ग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर है, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे जब मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार लक्ष्मी रूपणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।